चलिए आज हम स्टडी करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन के यूनिट फर्स्ट में तीन चीज़ का डाइजेशन पूछता है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ फैट, इसको लिपिड कहते हैं। दो एक अल्टरनेट पूछता है आपका, डाइजेशन ऑफ फैट और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी तीनों को पूछता है, तीनों में से कोई एक पूछ सकता है। तो पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके थे। अब सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि इसका डाइजेशन कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है तीन होते हैं आपका। फर्स्ट मोनोसैकेराइड, और सेकेंड होता है आपका डाइसैकेराइड, और थर्ड आपका था पॉलीसैकेराइड। इसमें ओलिगोसैकेराइड भी था, तब जब बेसिकली तीन समझते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और आपका पॉलीसैकेराइड। तो जो मोनोसैकेराइड था वो सिंपल शुगर था, और जो पॉलीसैकेराइड था वो कॉम्प्लेक्स शुगर था। जो आपका मोनोसैकेराइड है ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में। और कौन एब्जॉर्ब करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े होंगे कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहते हैं विलाई। ये विलाई फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करके डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सप्लाई कर देती है। तो कौन सा ये एब्जॉर्ब करती है, तो मोनोसैकेराइड को एब्जॉर्ब करती है विलाई। तो अब बात करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है। द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटेड इनटू टू स्टेप। पूरा डाइजेशन जो कार्बोहाइड्रेट का है दो स्टेप में कंप्लीट होता है। इसमें सबसे पहले स्टार्ट कार्बोहाइड्रेट स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड, दो स्टेप में होता है। जैसे कि हम अगर खा लेते हैं, मान लीजिए मोनोसैकेराइड है, तो मोनोसैकेराइड है तो डाइजेशन स्टार्ट हुआ और ब्लड में क्या चला जाएगा खाने के बाद। और अगर गलती से हम पॉलीसैकेराइड खा लेते हैं तब क्या होता है, अगर गलती से पॉलीसैकेराइड खा लिए हम, या फिर कैसे भी करके पॉलीसैकेराइड जब खाते हैं, तो ये दो भाग में होता है। आपको पता है कि सबसे पहले डाइजेशन किस सब्सटेंस का होता है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन होता है। स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, और कहाँ पे ख़त्म होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या खाया है, मोनोसैकेराइड कि पॉलीसैकेराइड। तो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप, दो स्टेप में हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन दो स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप आपका है, इसमें क्या होता है कि पॉलीसैकेराइड, यहाँ पे लिखा गया है पॉलीसैकेराइड। अगर हमने पॉलीसैकेराइड खाया है जो कार्बोहाइड्रेट है, तो ये ब्रेक होता है डाइसैकेराइड में। सबसे पहले पॉलीसैकेराइड ब्रेक हो रहा है डाइसैकेराइड में। कौन ब्रेक कर रहा है, तो ब्रेक कर रहा है टाइलिन। टाइलिन क्या होता है, टाइलिन एक एंजाइम होता है। हमने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में जब माउथ पढ़ रहे थे, तो माउथ के अंदर बताया था कि सलेवरी ग्लैंड होती है, सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीशन होता है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होती है जिसको कहते हैं टाइलिन। एक क्वेश्चन ये आपके इसमें टीएचडी पीएचडी में और पूछता है जीआईएसयूसी में कि स्लेवरी एमाइलेज टाइलिन का दूसरा नाम है, कि टाइलिन एंजाइम कहाँ पाई जाती है। तो टाइलिन एंजाइम आपके स्लेवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सिक्रेट होता है उसके अंदर पाई जाती है। स्लेवरी ग्लैंड थ्री पेयर होता है स्लेवरी ग्लैंड, और ये टाइलिन इसका दूसरा नाम है स्लेवरी एमाइलेज। तो स्लेवरी एमाइलेज या टाइलिन क्या करता है कि टाइलिन पहले करता है पॉलीसैकेराइड को ब्रेक कर देता है डाइसैकेराइड में। ये प्रोसेस कहाँ होता है, ये प्रोसेस स्टार्ट होता है माउथ से। इसीलिए पूछता है कि सबसे पहले जो कोई एथलीट है या खिलाड़ी है तो उसे ग्लूकोज क्यों पीती है, तुरंत एनर्जी के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तुरंत स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए वो ग्लूकोज पीते हैं। ग्लूकोज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब पॉलीसैकेराइड खा लिया, पॉलीसैकेराइड ब्रेक हो गया डाइसैकेराइड में। कौन ब्रेक किया, टाइलिन। कहाँ से स्टार्ट हुआ, माउथ में। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट अकर इन द माउथ वेयर टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट। टाइलिन एंजाइम हाइड्रोलाइज द पॉलीसैकेराइड इनटू द डाइसैकेराइड। टाइलिन एंजाइम पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में ब्रेक कर देता है। टाइलिन एंजाइम सलाइवा में पाया जाता है जो कि माउथ में होता है। जाहिर सी बात है कि फर्स्ट स्टेप माउथ में होता है। अब पॉलीसैकेराइड से कन्वर्ट हो गया डाइसैकेराइड में। फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप आता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। तो सेकेंड स्टेप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इज अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन।
सेकेंड स्टेप कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है यह आपका पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें क्या होता है डाइसैकराइडेजेज। यहाँ पे इस एंजाइम का नाम है डाइसैकराइडेजेज एंजाइम, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है जो कन्वर्ट करता है डाइसैकराइड को मोनोसैकराइड में। अब जब मोनोसैकराइड में कन्वर्ट हो गया तो हमने पहले ही बता दिया था कि आपका जो एब्जॉर्ब होता है फूड किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्ब होता है मोनोसैकराइड में। अगर मोनोसैकराइड है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई प्रेजेंट है, विलाई इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट या डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट, ये मोनोसैकराइड को एब्जॉर्ब कर देता है और ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है जिससे कि न्यूट्रिशन मिलती है। तो यहाँ पे डाइसैकराइड था, पहले फर्स्ट स्टेप में पॉलीसैकराइड था, पॉलीसैकराइड टाइलिन के एंजाइम की हेल्प से ब्रेक हुआ डाइसैकराइड में। अब सेकेंड स्टेप स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइसैकराइड पहुंचा था, ये यहाँ से यहाँ आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये डाइसैकराइड हाइड्रोलाइज हुआ किस एंजाइम से, डाइसैकराइडेजेज एंजाइम से, और यह ब्रेक हो गया मोनोसैकराइड में। अब ये मोनोसैकराइड स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो विलाई है इससे एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज दिया जाएगा। ये है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नब खत्म होता है, अगले बार हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन।